हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे जो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस है। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस थे उसमें। तो आज जो भी क्वेरीज़ है, जो कमेंट बॉक्स के क्वेश्चंस हैं, उसको हम वन बाय वन लेते हैं। तो आज बात करेंगे स्पेसिफिकली कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो क्वेरीज़ आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो कौन सी पोजीशन। फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन आया है कि मैम प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी पोजीशन में हमें सोना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आइडियल जो पोजीशन है कि आप अगर लेफ़्ट लैटरल पोजीशन यानी कि लेफ़्ट साइड करवट लेके सोते हैं तो दैट इज़ एन आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका रीज़न है कि यूट्रस जो है आपका वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है राइट साइड में, और राइट साइड में यूट्रस के पीछे जो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, आपका जो यूट्रस है वह भी बड़ा होता है, और आपकी जो मेन वेन होती है दैट इज़ अ इंफीरियर वीना कावा, उसके ऊपर प्रेशर आता है, कंप्रेशन आता है। तो खास ध्यान रखना है कि आपको सीधा तो नहीं लेटना है। आइडियल इज़ लेफ़्ट लैटरल पोजीशन, ताकि जो आपका राइट साइड में जो इंफीरियर वीना कावा है उसके ऊपर जो कंप्रेशन है वह रिलीज़ हो जाता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वह इम्प्रूव होता है, ताकि आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वह भी अच्छे से हो। एक पेशेंट था हमारा कि जो बोल रहा था कि मैम मुझे उल्टा सोने की आदत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि पेट पे तो आपको कभी भी नहीं सोना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज़ रियली डेंजरस। तो किसी को ऐसी आदत है तो आपको यह आदत चेंज करनी है। यस। सेकंड क्वेश्चन आया है कि मैम हम ज़्यादा जैसे भारी सामान वगैरह है, जैसे पानी की बाल्टी वगैरह है, तो वह उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो हैवी वेट लिफ्टिंग जो है वह आइडियली आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके मसल पुल हो सकते हैं। यदि आपका बच्चा थोड़ा नीचे है तो आपको लेबर पेन्स भी चालू हो सकते हैं, प्रीटर्म लेबर हो सकता है। सो आइडियली यू शुड अवॉइड लिफ्टिंग वेट मोर देन 3 to 5 kg। 5 किलो से ज़्यादा तो वज़न आपको नहीं उठाना है। तीसरा क्वेश्चन आया है कि मैम फूड में हमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो डाइट आपका जो है स्पेसिफिकली अपने जो इंडियन फीमेल्स होते हैं उसमें बाय बर्थ स्वीट टूथ ज़्यादा होता है। तो जैसे मीठी चीज़ें हैं, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, प्रेगनेंसी रुकती है तो जनरली ऐसा हो जाता है कि अभी हमें 2 जन का खाना खाना है तो वो भी बढ़ जाता है, द क्वांटिटी जो है फूड का वो भी बढ़ जाता है। जैसे हमारा ऑर्किड में IVF सेंटर है तो काफ़ी ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि हमें 3 जन का खाना खाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको जितनी भूख है उतना ही आप खाना खाएंगे। प्लस आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको ट्विंस है या तो ट्रिपलेट्स है तो इतने जन का आपको खाना खाना है। इम्पॉर्टेंट है कि आप बार बार खाएं, जैसे हर 2 घंटे में थोड़ा खाना खाइए, ताकि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह भी अच्छे से हेल्दी रहे। और फूड में आपको ध्यान रखना है कि हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट यानी कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, यह सब का सेवन आप कम करें। इवन एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है, क्योंकि देर आर मैनी पेशेंट्स कि जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर भी आ सकता है, डायबिटीज़ भी आ सकता है, एंड स्पेशली जैसे मैंने बोला कि अपने जो फूड हैबिट्स है या तो अपना जो डाइट है उसमें मीठी चीज़ का भी काफ़ी सेवन होता है। तो यह चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर नहीं आए, उसके लिए जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है। काफ़ी पेशेंट आते हैं कि 5वें महीने पे उनको पैरों में सूजन आना चालू हो गया है, या तो 4th मंथ में पैरों में सूजन आना स्टार्ट हो गया है, और जनरली हम पेशेंट को पूछते हैं कि आप पापड़, पिकल्स वगैरह का सेवन करते हैं, तो बोलते मैम मुझे तो तीनों टाइम पिकल्स चाहिए, अचार चाहिए। सो अचार है, पापड़ है, इस सब में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है। इवन जंक फूड जो है, आप बाहर का यदि खाना खाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट का जो इंटेक रहता है वह ज़्यादा होता है। तो जितना हो सके सात्विक भोजन यानी कि अपना रोटी, सब्जी, दाल, चावल है, आप सैलेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट हो सके उतना आप ना डालें तो अच्छा रहेगा। बटर मिल्क है, कर्ड है,
इवन पनीर वगैरह है, सोयाबीन है, यह सारी चीज़ आपके डाइट में आप ऐड कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एंड हो सके उतना आउटसाइड फूड प्लस जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको भी अच्छे से वॉश करके आप उसका इस्तेमाल करें। जो नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं वो भी, जैसे फ़िश वगैरह का आप सेवन करते हैं या तो नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं, तो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि जो फ़िश है जिसमें मर्क्यूरी वगैरह का ये रहता है तो उसे भी आप कम इंटेक कीजिए। और नॉन वेज यदि आप ले रहे हैं तो उसमें ऑयल है, गरम मसाला है, इस सब का सेवन कम करें। तो यह सारी चीज़ आपको फूड में ध्यान रखनी है। प्लस इसके साथ आपको जो भी प्री नेटल विटामिन्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, उसका भी आपको रेगुलर सेवन करना इतना ही ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन आया है कि मैम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हेयर डाई हम करवा सकते हैं या नहीं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ होती है उसमें कोई ना कोई प्रकार के केमिकल्स ज़रूर होते हैं। तो आप एक मॉइस्चराइज़र अच्छी कंपनी का और एक सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें। यदि आपको स्ट्रेच मार्क्स वगैरह के लिए भी आपके जो डॉक्टर रहेंगे उन्होंने जो भी क्रीम्स वगैरह प्रिस्क्राइब किया है उसका इस्तेमाल करें। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ख़ास ध्यान रखिए कि जो थैलेट्स वगैरह का अगर उसमें वह केमिकल कंपोजिशन है तो उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वह बच्चे के डेवलपमेंट पे असर कर सकता है। और हो सके तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जितना भी हो सके उतने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जो यूज़ है वह बहुत ही कम रखें। अभी बात आती है कि हेयर डाई करवा सकते हैं या नहीं। तो हेयर डाई में जैसे अभी मार्केट में काफ़ी सारे कंपनीज़ के हेयर डाई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें अमोनिया फ्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका आप इस्तेमाल करें। अमोनिया वाले जो है उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स आप कभी भी यूज़ ना करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और आपका जो बच्चा है वो भी तंदुरुस्त आए। और एक क्वेश्चन आया है कि मेडिसिन, जैसे उनको हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए या तो अवॉइड करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा एक ही कहना है कि ओवर द काउंटर यानी डायरेक्टली फार्मेसी में जाकर किसी को जैसे डायरिया हो गया है, बार बार हेडेक हो रहा है, तो कोई भी तकलीफ़ आपको होती है तो आपके जो भी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको संपर्क कीजिए। ओवर द काउंटर फार्मेसी में से कोई भी मेडिसिन डायरेक्टली ना खरीदें, और आपके जो डॉक्टर हैं उनके सुपरविजन में ही यह सारी प्रोडक्ट्स जो मेडिसिन है वह इस्तेमाल करें। दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें है कि मैम कॉन्स्टिपेशन का यदि ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए बेस्ट एडवाइस क्या है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है उससे भी आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, और प्लस यदि आपके खाने में आप ज़्यादा वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं हो रहा है, हाई फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जो आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं आफ्टर 3rd मंथ कंप्लीशन, जो आयरन सप्लीमेंट्स होती है उससे भी काफ़ी बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जो भी पेशेंट है जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनके लिए एडवाइस है कि आप एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक करें। लिक्विड वगैरह का सेवन ज़्यादा करें। फ्रूट्स में आप बनाना है, मौसम्बी, ऑरेंज, इसका सेवन करें। और कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपके डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए, और आपको लेग्जेटिव वगैरह भी वह प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि ज़्यादा आपको स्ट्रेन ना करना पड़े, क्योंकि हेमरॉइड्स की जो समस्या है या तो फिशर वगैरह है, यह प्रॉब्लम काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमन हो जाता है जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है। सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, लेकिन ऐसे ही हम वीडियो के माध्यम से जितना भी पॉसिबल होगा आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।